प्रेफर नीचे स्लिप होता आ रहा है। अब जो भी यहाँ पे सेल्स सोच रहे होंगे ना, वो सोच रहे होंगे कि यार हम कम से कम 50% तक मार्केट में ले लेंगे। यहाँ पे वो इसका सोच रहे होंगे कि सप्लाई तक मार्केट जाए, सेल्स में जाएंगे। जो बाय हो रहे होंगे जैसे सब, जो है ना उस इस दिन भी यहाँ पे काफी लोगों ने मिस्टेक की थी। किसकी मिस्टेक की थी? अब ये था प्रीवियस डे, ये सैटरडे नजर आ रहा है, सैटरडे था, ठीक है। प्रीवियस वीक या प्रीवियस डे आप कहने के लिए लो था। जैसे मार्केट ने इसको यूज किया, वो उसको क्या कह रहे थे कि यार ये यहाँ पे डिमांड है तो इतना सच नहीं है, तो बायस की तरफ। मुझे अपना याद नहीं है, शायद मैंने छोड़ दिया था या मैं भी बायस की तरफ देख रहा था। लेकिन हमें हायर टाइम फ्रेम में इसलिए कहता हूँ कि ज्यादा उस पर नहीं जाए कि यार यहाँ मीडियम मीडियम हो गई तो मार्केट ऊपर जाएगी, नहीं। हायर टाइम फ्रेम को ज्यादा मार्केट वैल्यू कर रही है, लोअर इंस्टेड ऑफ लोअर टाइम फ्रेम। चलो ठीक है, इसको मैं मानता हूँ। क्या ये वैल्यू मीडियम इन्वेस्टमेंट है? हाँ, ये वैल्यू मीडियम इन्वेस्टमेंट है। क्या ये यहाँ पे ऑर्डर, जो ऑर्डर ब्लॉक ये वैलिड है? ये valid नहीं। क्या ये डिसीजनल है? नहीं। क्या ये एक्सट्रीम है? नहीं। आपकी मूव कहाँ से शुरू हुई? आपकी मूव शुरू हुई यहाँ से। इसके बाद डिसीजनल उसको कहते हैं जहां से थोड़ा सा ब्रेक आया हो, ठीक है ना। यहाँ पे मार्केट ने ये किया तो थोड़ा सा नीचे आई, फिर यहाँ से मूवमेंट और ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे हुआ। तो डिसीजन आपका ये है। ये क्या है? ये हवा में उड़ता हुआ एक बस रेड और ये व्हाइट कैंडल है, ये ऑर्डर ब्लॉक है यार, ये से इसलिए। और दूसरा, ये चीज समझ लें, दो चीजें आपके साथ जो है ना वो होंगी। आप फॉरेस्ट पे जाएं, ये कॉन्सेप्ट है ना वो बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है। मैं जैसे आपको बताता आ रहा हूँ ना कुछ मीटिंग्स में, अगर आपको लगता है ना मार्केट से ऊपर जाएगी, यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी, तो हमेशा सोचिए कि मार्केट ऊपर जाने से पहले आपकी सेल्स को ऐसे दिखाएगी कि दो चीजों को मार्केट को ब्रेक करना लाजमी है। अगर वो बाय जाना चाहती है तो उसको सेल्स करना है। अगर वो बाय जाना चाहती है तो उसको अर्ली बाय करना है। सिर्फ दो चीजें होती हैं, मार्केट में सप्लाई और डिमांड। अगर उसको बाय जाना है मतलब उसको चीजें खरीदनी है। अगर मुझे मार्केट में सपोज करें 100 गाड़ियां चाहिए, 100 गाड़ियां तब मिलेगी जब किसी शोरूम के पास या मेरे शहर में या मेरे सूबे में या मेरे पूरे मुल्क पाकिस्तान में 100 गाड़ियां होगा कोई बेचने वाला। अगर कोई 100 गाड़ियां नहीं है बेचने वाला, 50 गाड़ियां हैं, तो 100 गाड़ियां मुझे नहीं मिलेगी। 50 की डिमांड भी बहुत ज्यादा होगी, तो सप्लाई बहुत कम है, डिमांड बहुत ज्यादा आ जाएगी। तो मुझे क्या करना है कि मुझे सप्लाई बढ़ानी है। सप्लाई कैसे बढ़ा सकता हूँ जब मेरे पास गाड़ियां नहीं है? ठीक है, मतलब इनको सेल जाने ही नहीं तो सेल यूज कैसे करेंगे? तो एक तो चीज ये ऐसी है कि मुझे ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है ताकि लोग अपनी गाड़ियां सेल करें। एक तो 50 एग्जिस्टिंग गाड़ियां पड़ी हुई हैं, दूसरी 50 जिनके पास गाड़ियां हो वो भी शेयर करें, ताकि मुझे जो 100 गाड़ियां चाहिए मैं वो गाड़ियां खरीद सकूं। बाकी में 50 है तो मुझे जिनके पास है वो तो ये नहीं करे, नहीं ले वो अपनी भी बेच दे ताकि मेरा जो कोटा है वो पूरा हो। अब वो क्या होगा, वो सिनारियो बनाएंगे। वो क्या करेंगे, अब यहाँ पे पाए है तो यहाँ पे अगर कोई यहाँ से ऊपर जाना है बेसिकली, तो यहाँ पे ऊपर नहीं जाएंगे, थोड़ा ऊपर से जाएंगे। थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद यहाँ पे ब्रेक का स्ट्रक्चर देंगे। अब यहाँ पे दो चीजें हो गई। एक, जो यहाँ पे असल खरीदने वाले बैठे थे वो खरीद नहीं पाए। वो इसलिए खरीद नहीं पाए क्योंकि प्राइस उनकी लेवल पे आई ही नहीं। यहाँ पे इम्बेलेंस था, यहाँ पे ये आपका ऑर्डर फ्लो था। अब यहाँ इम्बेलेंस है, मार्केट थोड़ा सा ऊपर जा रही है तो हमें ऐसा लगता है कि यार थोड़ा सा ऊपर जा रही है, नीचे आएगी। मार्केट तेजी से वहीं से चली गई। अब किसी को नहीं पता था कि मार्केट चली गई। ठीक है ना, ऐसे होता है ना हमारे साथ भी, क्या जब थोड़ा सा ऊपर से चली जाती है हम कहते हैं कि यार नीचे तो आती। अब यहाँ पे इम्बेलेंस है, मुझे क्या पता कि ऊपर जाएगी नहीं जाएगी, यहीं से मार्केट चली। दूसरा क्या होता है, जब ये ऊपर जाती है तो लोग समझते हैं कि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। और हायर हाइज में जब आपके पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया तो आप क्या करें कि आपके पास ये वैलिड डिमांड है। ये वैलिड डिमांड क्या है, या आपकी एसएमटी पोटेंशियल एसएमटी है, ये क्या है? ये ईबीटी, अर्ली बायर स्ट्रेंथ, क्योंकि फेक डिमांड बनाई गई है।
अब ये फेक डिमांड बनाना इतना लाजमी है। जैसे मैंने कहा था कि अगर यहाँ पे 100 गाड़ियां मुझे चाहिए, नहीं है तो मुझे मार्केट में सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी। सप्लाई तब बनेगी जब स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा, मार्केट नीचे आएगी। जो लोग स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं अल्पी भाषण को यहाँ पे इन लोग के मार्केट ये करेगी, मार्केट उनको बाहर निकालेगी। अब यहाँ पे जो बायर्स है का वो अब बाय नहीं करेंगे, ठीक है ना। अब जब बायर्स का कॉन्फिडेंस खत्म, तो मार्केट में जो 50 गाड़ियां थी वो कोई और नहीं लेगा, वो मैंने रिजर्व कर लिया अपने लिए। वो अब मैं ही लूंगा। क्यों? जब पहले लोग जल्दी खरीदने करने आए तो उनको नुकसान हो गया, अब मैं खुद लूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे बायर्स का जो है ना वो कॉन्फिडेंस खत्म हो चुका है, यहाँ पे अब खुद बिग प्लेयर्स। दूसरा, जब मार्केट पीछे आई अर्ली बायर्स को बाहर निकालते हुए, तो जो लोग सेल करना चाहते हैं वो इसको इंड्यूसमेंट नहीं, वो इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर समझते हैं। वो कहते हैं कि मार्केट का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो चुकी है, अब यहाँ पे जो है ना वो सेलर्स बैठेंगे, सप्लाई देंगे। मतलब क्या है? मैंने 50 गाड़ियां यहाँ पे ली, अब 50 गाड़ियां जिनके पास पहले ही थी वो इस प्राइस पे यहाँ पे, जिन लोगों के पास अपनी गाड़ियां हैं, जो शोरूम से मेरे आने से पहले 50 गाड़ियां ले चुके थे, वो अपनी गाड़ियां यहाँ पे सेल करेंगे। क्योंकि उनको मार्केट में ऐसे लगा है कि मार्केट में कुछ ऐसा हो चुका है कि मार्केट यहाँ प्राइस आने के बाद प्राइस का जो ट्रेंड है वो सेल्स में चला गया है। मार्केट गाड़ियों की प्राइस यहाँ पहुंचने के बाद फिर से नीचे गिरेगी, तो वो अपनी यहाँ पे सेल कर देंगे। हालांकि उनको पता ही नहीं कि मार्केट की प्राइस नीचे इस लेवल से इसलिए गिराई गई ताकि उनको बेवकूफ बनाया जा सके कि मार्केट का ट्रेंड शिफ्ट हो चुका है बेरिश की तरफ, लेकिन ये बेरिश नहीं, अभी भी बुलिश है। इसलिए किया गया ताकि वो सेल करें, दूसरा अर्ली बायर्स को वो छोड़ दें। अब 50 गाड़ियां मैंने यहाँ पे ली, और दूसरी 50 गाड़ियां मैं यहाँ पे इनको थोड़ा करके इनकी गाड़ियां मैं नीचे करूंगा, थोड़ा नीचे इसलिए जाऊंगा ताकि ये मूवमेंट उनको देखे गाड़ियां सेल करें। जैसे जैसे करेंगे दूसरी 50 गाड़ियां बाय करके भी यहाँ से चल रहा है। ये बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है। अगर आपको बाय जाना है तो आपको दो चीजें चाहिए। आपको सेलर सिनारियो क्रिएट करना है और अर्ली बायर सिनारियो क्रिएट करना है। ये चीज है, ठीक है। इसमें इतना फायदा होता है उनको बायर्स करके सारी उनकी जो है ना वो रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाती है। और दोबारा के लिए अगर उनको दोबारा बायर्स जाना है तो दोबारा ये उनके यहाँ तो थोड़ा रूम टाइमशिप हो गया क्या? तो try- चलो तो ट्राई करो, आप समझ गए ना। ठीक है, तो ये सिनारियो अब मैं आपको इसमें इसमें समझा था, ठीक। अब कोई नहीं, सॉरी, थैंक यू, जीयू में थे। तो ये सिनेरियो आप जब भी बाय करें ना तो आप इंतजार करें, और लिटरली ये चीज गोल्ड पे परफेक्ट होती है, मैंने देखी है। ये गोल्ड पे इतनी अच्छे तरीके से, जिससे मैंने गोल्ड ट्रेड करना शुरू किया ना, अभी तो मैं नहीं कर रहा क्योंकि जियो और ईयू में ही अगर आप पूरा वीक इंतजार करें तो इतने अच्छे ट्रेड्स मिलते हैं, 5 6 7 इतने अच्छे ट्रेड्स मिलते हैं कि 1 into 5 तक इजीली आप जाए। आप प्रॉफिटेबल क्या, अमीर मिलीनियर बनने के लिए काफी है। और गोल्ड जो है ना वो डिफरेंट तरीके से मूव होता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा गोल्ड में भी इन्वॉल्व नहीं होते। ठीक है, गोल्ड में इन्वॉल्व होना पड़ेगा हमें एट दी एंड, वो किंग है। और हम अपनी फॉरेक्स मार्केट में वो किंग है, तो हमें 2 3 4 साल के बाद गोल्ड में हम आएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो उसमें प्रॉपर फिर पैसा बनाएंगे। लेकिन फिलहाल ईयू चीज सही है, इसको हम मास्टर कर लें, फिर उस पे हम बनाएंगे। हो सकता है फिर नास्डैक पे भी जाएं, US 100 पे जाएं, जैसे यासीन ट्रेड करता है। लेकिन अगर गोल्ड समझ आ गया तो किसी और चीज की फिर जरूरत नहीं है, गोल्ड काफी है।
गोल्ड की इतनी बड़ी मार्केट है, पता नहीं ट्रिलियंस या कितने में है गोल्ड की मार्केट। तो यहाँ पे अब ये चीज देख लें। अगर अब मुझे पता है कि यार मार्केट में हायर हाइज बनने ये लो, ये हायर 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 लो, हायर 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 हायर। अब अगर मार्केट यहाँ इस सप्लाई से ये कर ये नीचे आ गया ना, ठीक है। अब दो तरीके हैं मार्केट को ऊपर जाने के लिए। एक तो मुझे यहाँ पे सेलर सिनारियो चाहिए कि मार्केट को लोग ऐसे समझने कि ये वाली जो सप्लाई है ना ये वैलिड है, यहाँ पे सेल्स जनरेट हो, और दूसरे अर्ली बायर्स रेट। अब या तो वो इंटरनली हो सकता है या तो वो एक्सटर्नली हो सकता है। एक्सटर्नली का क्या मतलब है कि या तो मार्केट यहाँ आए और इस डिमांड को करे यहाँ पे, इस डिमांड को करे ताकि लोग इस सप्लाई को समझे, लोग इस सप्लाई को ठीक है, यहाँ पे मार्केट आए, फिर मार्केट हो जाए, इम्पैक्ट करेगा और नीचे से पास निकालने के लिए दोबारा यहाँ से चले जाए। बाहर निकालना है, बाहर तब निकले कि जब इस डिमांड से पहले एक और डिमांड, या तो वो ऐसे इस तरीके से करे यहाँ से इन पांच को ट्रेड करे, ठीक है। नहीं फिर उसको इसी को पड़ेगा, यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे अर्ली डिमांड पड़ेगी इस तरीके से मतलब। अब इंटरनली इस तरीके से हो सकता है, बेस्ट जो सिनारियो है, मार्केट ये क्या है, यहाँ अगर यहाँ से ऊपर जाना है ना, पहली बात तो यहाँ पे नहीं है, यहाँ से ऊपर जाए, इन सेलर्स को या तो बाहर निकाल या तो इनका है। अब सिनारियो में पूरे वीक में मार्केट ने उनको इन कराया था, और आगे जाएगा नजर जाएगा इन कराया था। फिर फिर इस पे जब मार्केट वापस आए तो यहाँ से इनको निकाले ताकि सेलर्स को समझे यार यहाँ पे चेंज करेक्टर हो चुका है, और अर्ली बाय यहाँ पे इन करे, इनको निकाल के फिर सबको चली जाए। अब मार्केट ने क्या किया है तो पहले तो आपको ये सिनेरियो समझ में आ गया ना, यार अगर हमें बायर्स जाना है ना, तो मार्केट पहले तो अर्ली बायर्स बनाए, फिर सेलर्स को ट्रैप करे, सेलर्स को ट्रैप वो इनको इन करा के भी कर सकते हैं या कॉपी भी कर सके, लेकिन मेन सेलर तब इन हो गए जब यहाँ ब्रेक कर सकते, तो सेलर्स को लगे कि यार ये यहाँ पे क्या हो चुका है, ये यहाँ पे नीचे चेंज करेक्टर हो चुका है या ब्रेक कर सकते, सेलर कंट्रोल में वो हो चुका है। तो अब आपको पता है कि अब मार्केट जो है वो नीचे तो जाएगी। अब मार्केट यहाँ तो गई थी, यहाँ से ऊपर नहीं जाएगी, थोड़ा नीचे तो जाएगी, फिर यहाँ तक नहीं गई भी यहाँ तो जाएगी। इसलिए मंडे जब ओपन हुआ तो मैं सेल्स में, मेरा दिमाग जब मैं बैक टेस्टिंग करा मैंने कहा मैं सेल्स में जाऊंगा इसी कॉन्सेप्ट की वजह से कि मार्केट ऊपर हायर हाइस बनाई है तो नीचे तो आएगी आएगी। अगर वो बिल्कुल नीचे तक नहीं आई तो 50% तक आएगी, या से ऊपर जाए, हो सकता है कि अर्ली बायर्स बनाए फिर वो उनको निकाले। तो ये थी इसकी कंटिन्यूशन से। अब यहाँ पे मैं सेल में कैसे इंटर हुआ, देखिए ना मैंने बीच में पकड़ी वो मैं आपको बताऊं। अब जैसे ही लंदन ओपन हुआ ना, ये फ्रैंकफर्ट गया बहुत नीचे, ये फ्रैंकफर्ट नीचे गया। यहाँ पे देखें, यहाँ पे इंड्यूसमेंट बेस्ड सप्लाई है, ये मार्केट ने चीजा करेक्टर बनाया, ये जो छोटा सा ये स्लाइड है ये इंड्यूसमेंट बेस्ड सप्लाई है। ये वाला। आपके पास दो चांस है, या तो आप वेट करें मार्केट इतना ऊपर आए, इस सप्लाई को आपके जो 50% एज है वो उसको टेक कर फिर नीचे चली जाए। जब मार्केट को जाना होगा तो मार्केट इतना इजीली आती नहीं है। मार्केट यहाँ पे लंदन ओपन यहाँ पे हुआ है, तो मैंने क्या किया, जैसे ही लंदन ओपन हो गया, यहाँ पे मार्केट ने सप्लाई बनाई, मैं यहाँ पे इंटर गया, ये इंटर गया। जैसे ही ब्रेकअप स्ट्रक्चर होगा, मतलब इसको मार्केट देने के बाद जैसे यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर में यहाँ पे सॉरी ब्रेक इवन हो गया, ठीक है। अब ये ट्रेड गई बहुत नीचे। अब मेरा जो टारगेट था, जैसे मैं आपको कहता हूँ कि रिवर्सल पॉइंट्स होती है ना, वो आपका टारगेट होती है। अब आपको पता है कि मार्केट जो अगर रिवर्स भी करेगी
अगर रिवर्स भी मार्केट करेगी तो मैं ये M15 पे खड़ा हुआ हूँ, ठीक है, 15 मिनट्स पे। तो ये तो, इसकी तो मतलब ये तो कोई ऐसी बकवास है, ऐसी कोई जोन है ही नहीं। आपको पता है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स करेगी, तो आप क्या करें अपना, अगर 1 into 3 पे आप खुश हैं तो ठीक है, नहीं तो 1 into 5 पे खुश है तो ठीक है, नहीं तो 1 into, ये तो गई थी तो 1 into 9 पे गई थी, 9.5। आप यहाँ पे डाल दें, लेकिन वही चीज सिनारियो, दो चीजें आपको यहाँ समझा। आप यहाँ पे देख रहे हैं मार्किंग ने इसको प्रॉपर मिटिगेट नहीं किया। ये यहाँ पे देखिए, ये एक आपका डिसीजन है जिसको मार्की ने प्रॉपर फिल नहीं किया। ये वही कॉन्सेप्ट मार्की अर्ली बायर्स बनाना चाहती है। अब इसमें मैं आपको दो पॉइंट बताना चाहता हूँ। ये वही वाला सिनारियो है कि मार्केट को यहाँ से ऊपर तो जाना है, लेकिन उसको अर्ली बायर्स ट्रेड बनाना है, तो वो क्या करेगी, इस जोन से थोड़ा सा ऊपर ऊपर चली जाएगी। अब यहाँ पे देख लें, अगर यहाँ से अगर M15 पे आप देखें, ये हाई लो, हाई, जब मार्केट ने इसको क्रॉस किया ना, बहुत ज्यादा लोगों ने क्या समझा कि चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है, तो इसीलिए यहाँ पे जो है ना वो बायर्स बैठ गए। ये थे आपके अर्ली बायर्स, ठीक है। ये क्या आपके, ये डिमांड थी, ये अर्ली बायर्स यहाँ पे बैठ गए। फिर मार्केट नीचे आई, मार्केट ने इसको रेस्पेक्ट किया, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर चली गई, फिर ये अब यहाँ पे जब नीचे आई है तो उसने सेलर्स को भी इंड्यूस कर लिया है। ये मार्केट ने समझा, लोगों ने समझा कि ये अब सेल से इनके सप्लाई आती है, जैसे मैंने आपको बताया था। जब भी मार्केट थोड़ा सा आपकी वेटेड जोन से, अब ये डिसीजनल जोन है, आपको लगता है कि यार यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी, डिसीजनल जोन है ऊपर जाएगी, तो अगर थोड़ा सा ऊपर से वहां से ऊपर चली जाए ना, तो आप वेट करें, जहां पे चेंज ऑफ करेक्टर हो रहा है ना, वहां पे आपको एक ऐसा जोन नजर आएगा जहां पे कंटिन्यूअस एंट्री आपको मिल सकती है, क्योंकि आपको पता है कि मार्केट ऊपर जाएगी तो मार्केट को प्रॉफिट करने मार्केट नीचे आएगी आएगी। जैसे इसलिए कहा था कि दोबारा लौट के जब आए तो एक तो अर्ली बायर्स को ट्रैप करे, दूसरा जब ऊपर बैकअप स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ करेक्टर बनाए तो जब नीचे इसको वापस करेगी तो सेलर्स को जाते वक्त ट्रैप कर सके, जब इसको मिटिगेट करेगी तो सेलर्स को ट्रैप कर सके। अब आपका क्या सिस्टम है, आप जैसे ही लंदन आया, आपकी यहाँ पे ये मिस वो मोस्टली लोगों की मिस जाती है, ये वाली जो मैंने पहली ट्रेड लिया वो आपकी मिस हो गई, आपको आराम से बैठना है, ठीक है। आपको दो चीजों का वेट करना है, या तो ये आपको यहाँ पे ट्रेड मिले, ये वाला जो डिसीजन जोन है नहीं मिली, आपको पता है कि मार्केट को छोड़ के गई है, तो इसका प्रॉपर रीजन है जो मैंने अभी आपको बताया। अब जब भी आपके वैलिड जोन को मार्केट प्रॉपर मिटिगेट नहीं करे, ऊपर आ जाए ना, आप जल्दी चले जाए लोअर टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे कोई जोन देखें जिसके पास माइनर इंड्यूसमेंट हो, वहां पे आपको कंटिन्यूएशन ट्रेड मिलेगी, वहां से लेके आपको इसके लो को टारगेट करना है। अब मैं जाता हूँ इन बॉन्ड पे। अब जब मैं ट्रेड में था, आपने ये चीज नोट की, अब यहाँ पे ये जोन है जिसके पास इंड्यूसमेंट है, ठीक है ना, ये माइनर इंड्यूसमेंट, ये रिजेक्शन कैंडल, ये आपका जोन, ये वाला जोन। अब मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट कर दी, देखें मैंने डायरेक्ट लिमिट रखी। अगर आप बहुत ज्यादा एहतियात करना चाहते हैं कि यार मार्केट रिवर्स ना हो जाए मुझ पे, तो आप जो ये वाला अर्ली बाय स्ट्रैप है, ये पता है अर्ली बाय स्ट्रैप है, ठीक है, लेकिन मार्केट कुछ भी कर सकती है, आपको पता है ये अर्ली बाय स्ट्रैप है, तो आप यहाँ पे 1 into 7 बनते हैं, यहाँ पे अपने आप क्लोज कर दें। अगर आप नहीं, आपको प्रॉपर पता है कि मार्केट बहुत नीचे तक आएगी, तो आप 1 into 10 तक चले जाएंगे, या 1 into 10 से बहुत ज्यादा, ये 1 into 10 तक, या आपके पास मार्केट अर्ली बायर्स को पाए दिखाएं, यहाँ पे थोड़ा सा इनको बेवकूफ बनाने के बाद अभी लास्ट में डालेंगे। तो एक तो मैं ये चीज आपको समझाना चाहता हूँ कि सपोज करें, यहाँ सपोज करके यहाँ पे आपकी
डिसीजन डिमांड है। आपको पता है कि ये जोन वैलिड है, ये इंपॉर्टेंट जोन है, ये आपकी डिमांड। अब क्या होता है, ये चीज़ जो मैंने आपको सिखाया, ठीक है, बताया अभी। मार्केट नीचे आती है, नीचे आने के बाद इसको प्रॉपर फिल नहीं करती, यहाँ पर यहाँ राइट राइट कंटिन्यूशन, कंटिन्यूशन प्लस पॉइंट ये मैंने आपको लिखी है, यहाँ पे आप उसकी स्क्रीनशॉट से आप ठीक है, ये प्रॉपर सेटअप है। मतलब सेटअप क्या था, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। बाकी जब यहाँ पे नीचे आ रही थी ना, तो ये इस तरीके से नीचे थी। फिर उसने इसको मिटिगेट नहीं किया, यहाँ पे सुधरा है। यहाँ पे देख लें, यहाँ पे ये आपका जोन जो है ना, ये यहाँ पे ये माइनर एंट्री, ये कंटिन्यूशन एंट्री का जोन है आपके पास। अब ये आपकी क्या है, ये इसका आपका सप्लाई, ये ब्रेक टेस्ट आपकी लिक्विडिटी पे है, ये आपकी सप्लाई, ये आपका जो है वो सेल की, यहाँ की आपकी लिमिट होनी चाहिए। और आप target करेंगे इसके लोग। अब आपको पता है कि मार्केट जब भी आपकी पहले जोन को प्रॉपर फिलिंग करे, वहां से ऊपर आए, जल्दी में लो टाइम फ्रेम पे जाएं और कंटिन्यूशन एंट्री देखें, जो भी यहाँ पे उसमें लो टाइम फ्रेम पे सप्लाई हो जिसके पास इंड्यूस किया हो, वो इंडेक्स साथ नीचे आई हो, ब्रेक एंड टेस्ट बनाई हो, यहाँ पे फिर ये हो, ठीक है ना, आप नीचे रखने, इसको आपको टारगेट करना है। क्यों? क्योंकि ये जो है ना, ये अर्ली बायर स्ट्रेप है, ये वाला, ये वाला अर्ली बायर स्ट्रेप है आपका, ये एसएमटी है। अब आपने इसको कर लिया। अब आपको पता है कि अब यहाँ पे जब नीचे वाला मार्केट ने इनको सेलर्स को भी ट्रैक कर दिया, लोग समझे कि ये हम सेल्स पे चलती है, तो ये भी आपके लिए एसएमटी आपको पता है। और ये आपका जब यहाँ पे टीपी हो जाए ना, देखिए, जब ये आपका यहाँ पे टीपी हिट हो जाए ना, सपोज कर लंदन में यहाँ पे टीपी हिट हो गई, अभी न्यूयॉर्क 2 घंटे दूर है, कोई न्यूज में इतनी नहीं है, तो ऐसे नहीं कि आपका जैसे यहाँ पे टीपी हिट हो गया आप चुप करके बैठ जाए, नहीं। जब मार्केट, आपको पता है कि ये डिमांड वैलिड है और मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना है, और मार्केट ने अर्ली बायर्स को भी निकाल दिया है, सेलर्स को भी यहाँ पे ट्रैप कर लिया है, तो आपको दोबारा यहाँ पे एंट्री देखनी है, यहाँ पे ऐसे नहीं है कि टिकट हो गई तो आप उससे बेच सकते हैं। नहीं, ऐसी टिकट होगी, इसको दोबारा ठीक है, इसको फोकस, यहाँ पे आपको एंटर होना है, आप इसको टारगेट करें। इसको आपको पता है ये ऐसे ही है, ये हो सकता है यहाँ दूसरे मार्केट जो टाइम चला जाए, यहाँ पे आप अपने 3 से ज्यादा प्रोफाइल जाएंगे, क्योंकि मार्केट इसको रिएक्शन देके फिर दोबारा इसको इन करके फिर पहुंचा सकती है, तो आपका ब्रेक ही नहीं हो सकता है, ठीक है ना, ज्यादा लॉस करने की जरूरत नहीं है। तो आप इस सप्लाई को, आपको पता है एसएम की सप्लाई ये ब्रेक होगी, लेकिन हो सकता है ये इतना रिएक्शन दे के दोबारा आए, जो बाय में इन हुए थे उनको निकाले, ब्रेक इवन हिट करें और फिर ऊपर चली जाए, ठीक है ना, तो ये आपका वैलिड सेटअप है। आप इसको यहाँ पे रखिए, अगर ये की टाइम विंडो में होता है, जैसे ही न्यूयॉर्क शुरू हुआ, आपको पता है कि मार्केट इसको भी ब्रेक करेगी, वेल एंड गुड, आप इस पे 1 into 3 से ज्यादा जाएगा, पार्शल ले लें, यहाँ पे पार्शल लेके क्या करें, यहाँ पे आप ब्रेक इवन ना हो, जब इसको, जब तक ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर आपको नहीं मिलता, आप ब्रेक इवन नहीं होंगे। दूसरी चीज आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फुल टीपी लें, फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कोई जोन होगा जिसके पास इस तरीके से मॉनिटर रीडिंग होगी, आप वहाँ पे दोबारा एंट्री करेंगे और आप इसको टारगेट हाई करेंगे, इसको, इस चीज को करेंगे, ठीक है। अब इसको यहाँ पे क्या होगा? अब आपकी कंटिन्यूशन ट्रेड क्या है, यहाँ पे हिट हो, अब आपको पता है कि आपका डिसीजन जोन है, मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, लेकिन ये यहीं पे इतनी देर हो चुकी थी, ये रात के 10 बज चुके हैं, की टाइम विंडो खत्म हो गया था न्यूयॉर्क का, तो मार्केट अभी देखिएगा, मार्केट यहाँ कंसोलिडेशन में चली जाएगी, तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, देखेंगे मार्केट यहीं पे कंसोलिडेशन में और ऊपर नीचे चली गई मार्केट, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, आप भेजना शुरू करें, आप वेट करें थोड़ा। लेकिन बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट,
जब आपको हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से अब पता चल गया है M15 के हिसाब से कि मार्केट के अब ये फेक सेलर्स भी मार्केट में बायर्स भी आउट कर दिए, मार्केट जो है उस डिमांड पे भी आई है, फेक सेलर्स भी मार्केट ने बना लिए। अब जब दूसरे दिन अब आप आएंगे ना, अब आपको कॉन्फ्यूज होना चाहिए कि अब मार्केट बाहर जाएगी। ये पता ही आपको, मार्केट ने यहाँ पे अर्ली बायर्स को भी निकाल दिया, सेलर्स को भी ट्रैप कर दिया है और डिसीजनर से रिएक्ट भी कर दिए। अब दूसरे दिन जब लंदन यहाँ से शुरू होगा ना, आपको सेल्स नहीं दिखनी, अब आपको बायर्स दिखनी है। तो ये सिर्फ मंडे के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये ट्यूसडे के लिए भी इम्पोर्टेंट है। आपको बायस पता चल गया कि आपको देखना क्या है, क्योंकि आपको ओवरऑल अगर आप H1 पे जाए तो आपको पता है कि मार्केट क्या कर रही है इस तरीके से। जब मार्केट नीचे आई है, ऊपर नीचे ये हाई लो, हाई लो, हाई लो, तो यहाँ पे ये सेलर्स ट्रेप है, सेलर्स ट्रेप है, ये सेलर्स ट्रेप हो चुके हैं। यहाँ पे मार्केट जाना डिसीजनर से था, लेकिन ये अर्ली बायर्स था। यहाँ पे अर्ली बायर्स को भी निकाल दिया। अब दूसरे बायर्स आ चुके हैं एशिया में, ठीक है ना। अब मोस्टली सेलर्स एशिया में क्या करेंगे, जैसे ही उठेंगे सब सेल्स में जाएंगे। और प्रीवियस वीक मैंने मेरे ख्याल से यही गलती की थी, मैं भी सेल्स दिखा रहा था यहाँ पे। जब तक हम हायर टाइम फ्रेम को अलाइन नहीं करेंगे ना, तो हमें ये गलतियां होती रहेंगी। अब दूसरे दिन आपको क्या करना है, अब ये दोनों ऐसे रेट हुए थे, क्यों? क्योंकि सेटअप तो वैलिड था लेकिन मार्केट रेस्पेक्ट नहीं करी थी। अब मैं M3 पे जाऊंगा ना, आप देखेंगे तो। मैं एक मिनट इसको रीड कर दूं। आप इसको 2 बार देखें, देखो 3 बार देखें, फिर भी ये चीजें मुश्किल नहीं है। ये जो मैं बता रहा हूँ, अली बायस को ट्रिप किया है इसने, या आपके जोन से मार्केट ने प्रॉपर फिल नहीं किया, थोड़ा सा ऊपर से ही चली गई, जल्दी में देखे कोई कंटिन्यूशन ट्रेड आपको जोन मिलता है जिसके पास इंड्यूसमेंट हो, माइनर इंड्यूसमेंट लोअर टाइम फ्रेम पे, M5 पे, M3 पे, M1 पे, जल्दी से चले जाए, वहां पे लिमिट लगा दें। वहां पे लिमिट लगाए और मार्केट सीधा नीचे 1 into 5 1 into 10 आपको एंट्री मिल जाएगी, लेकिन सबर रखना होगा, और इतनी तेजी से मिलती है ये देखे ना। ऊपर कितना आपको ये, लेकिन हालांकि ये कर पाया नहीं, ये नींबू की पूरी ये जो लिक्विडिटी इसने, ये यहाँ पे जो है ना पूरी लिक्विडिटी और सी होगा यहाँ पे सबको करना है। कितनी तेजी से टीपी की है, कितनी टीपी है, 1 into 10 टीपी। टाइम लगा 1 into 10, बेहतर टाइम नहीं लगा। कल में 6 घंटे था एक ट्रेड में, पापा स्ट्रीट में, ठीक है। ये क्या टाइम लगा, ये 7:36 पे, और ये 9 बजे खत्म। 1.5 घंटे में, 1.5 घंटे में आपको 1 into 10 मिल जाए, मजाक नहीं है। तो 1 into 3 पे आप हाफ ले लें, तो ये प्रॉपर 6.5 बनते हैं। मतलब आपने 10K पे 100 लगाया तो $650 आपके एक ही ट्रेड पे। अगर आपका करंट अकाउंट पास हो तो पे आउट पे रख लें, उनकी टैक्स निकाल के आपको $500 आपके अकाउंट में, एक एक 10K का महीने में 2 बार पे आउट मिलते हैं। पहले पे आउट में आपको $600 मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो इस दिन मैं इसकी बात कर रहा हूँ, तो ये मेरे सेटअप्स अच्छे थे बाय के लिए। हम 15 पे जाते हैं क्योंकि ये काफी स्लो है। लेकिन बाकी जो वो जोन्स को रेस्पेक्ट नहीं कर रही, मैंने बोल सके ही अच्छी। ये जोन देखने कंटिन्यूशनिटी के लिए इसके पास माइनर इन्वेस्टमेंट थी, ये इस वाले के पास मार्केट का सब लोग है, मुझे पता नहीं ये यहाँ से क्या है। ये मार्केट यहाँ से वो वहां से अपना, देखिए प्रॉपर इसको फिल नहीं किया, आधे रास्ते से नीचे गई तो भाई कहाँ पे माइनर इंडस्ट्रीमेंट, ये मैं यहाँ पे माइनर इंडस्ट्रीमेंट यहाँ पे रखी, इसको हटा लिया। मैं समझा चले ठीक है, मैं थोड़ा सा जल्दी हूँ। अब ये प्रॉपर माइनर इंडस्ट्रीमेंट के ऊपर ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है, तो ये जोन है। फिर उस जोन को भी थोड़ी सी विक लगाई, तो वो किसी को रेस्पेक्ट नहीं कर रही थी। तो कुछ कुछ दिन ऐसे आते हैं आपके जहाँ पे मार्केट आपको रेस्पेक्ट नहीं करती तो मार्केट से लड़ने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है, तो ऐसे ले लिए, कोई बात नहीं, सिर्फ 2% था। जब आपका मार्केट आपको रिस्पेक्ट करेगी तो आपको 10 10 भी मिल जाएंगे। तो उस दिन आप छोड़ दें, तो इस दिन बस दो ऐसे लग गए, आप छोड़ दें पूरा दिन, फिर आप ट्यूसडे पे आ जाए और वेडनेसडे पे आ जाए, इस तरीके से। तो यही चीजें थी। अब हम इसको, ये मीटिंग भी बंद होने वाली है अभी फिलहाल के लिए इतना काफी है। हम इंशाल्लाह इसको दूसरे वीक दूसरी चीज जो है ना वो मैं आपको बताऊंगा। इंशाल्लाह, बोलो। कोई क्वेश्चन है ब्रो?
इसको बैक टेस्ट करेंगे ना ब्रो, जो आपने बताया ये आपने पहले भी, याद है मुझे, आपने पहले भी ये डिस्कस किया था, ये जो आपने एंट्री बताई है ना कि मार्केट जो है वो एक फेक जोन बनाती है, उसके बाद जाती है हाँ। ट्रैप करती है और फिर आती है। क्योंकि मैंने इस पे एक ट्रेड ली है, मैंने जो एक ही ट्रेड इसी कॉन्सेप्ट पे लिया और मैं उसमें मुझे प्रॉफिट हाँ। हुआ था 1:3। गुड। और ये हायर टाइम फ्रेम पे भी देखा करें। अगर 4 एज पे अगर मार्केट बाय जाना चाहती है तो हमें मार्केट को देखना है कि मार्केट को सेलर्स को ट्रैप करना पड़ेगा, ऐसा सिनारियो बना पड़ेगा जाके, ताकि सेलर्स को लगे यार ये सप्लाई जो है वैलिड है, कि वो हालांकि वो एसएमटी सप्लायर हो, और अर्ली बायर्स को भी ट्रैप करें। तो इन चीज़ों को हायर टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे तो आप फिर आपको पता चलेगा कि यार अच्छा, इस दिन मुझे ना वो सेल्स देखनी है, इस दिन मुझे बायर्स देखनी है, तो क्या चीज़ें हैं। तो सिर्फ लोअर टाइम फ्रेम पे नहीं, इसको हायर टाइम फ्रेम जब आप इंटीग्रेट करेंगे ना, फिर आप असल किंग बनेंगे। क्योंकि मार्केट में जो ये बिग प्लेयर्स होते हैं ना, वो हमारी तरह ये ऐसे 5 मिनट पे ऐसे ट्रेड नहीं करते। ये जो बड़े हेज फंड मैनेजर्स होते हैं, हेज फंड्स होते हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, वो ऐसे ही उनका ज्यादा फोकस होता है ये H4 पे, H1 पे, डेली पे जो लोगों को ट्रैप करना, तो उस हिसाब से मार्केट ऊपर नीचे मूव होती है, क्योंकि वहीं पे इनके मिलियंस ऑफ डॉलर्स, बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगे होते हैं। तो आप 4H पे भी यही अप्लाई करेंगे ना चीजें, तो फिर आपका बायस टाइट होगा कि यार आज मुझे सेल्स देखनी है। क्यों सेल्स देखनी है? क्योंकि मार्केट यहाँ तक जाएगी, इनको ट्रैप करेगी, फिर ये आ जाएगी। जी ब्रो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आ जाएगा ब्रो आस्ते आस्ते। मुझे दो क्वेश्चन। जी जी ब्रो। फर्स्ट क्वेश्चन ब्रो, ट्राई करिए जल्दी जल्दी वीडियो अपलोड करने के लिए, बिकॉज ऑफ कर सकता हूँ। मुझे मैं सीखना चाहता हूँ। और हाँ, मैं सेकंड आज ही ये क्वेश्चन, वीडियो जो है ना वो अभी को सेंड कर दूंगा, वो इंशाल्लाह इसको एडिट करके कर देगा। दो नंबर क्वेश्चन है, मैंने आपके बाल होने के आपकी पहले आवाज नहीं आ मुझे रही ब्रो। मैंने मैंने बोल रहा हूँ, मैंने ई ऊपर एक ट्रेड लिया था। आप डिस्कॉर्ड पर जाइए, मुझे बताएंगे ये ट्रेड मेरा ठीक है और गलत है। हाँ, मैं वो देखता हूँ। ओके। ठीक है ब्रो, सी यू गाइस नेक्स्ट वीक ये इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रो, अल्लाह हाफिज। हाँ। ठीक, अल्लाह हाफिज ब्रो। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह। वालेकुम वालेकुम सलाम। सलाम।